गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं एवरेज के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अभी तक क्या हुआ, हम लोगों ने जैसे देखा, क्या देखा, जैसे कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बच्चा आया या एक बच्चा चला गया तो ग्रुप का मान या तो बढ़ा या घटा। अब हम क्या देखेंगे, जैसे कोई दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुपों को मर्ज कर दिया जाएगा, उन दोनों ग्रुपों को मर्ज कर दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन बनता। कैसे, देखो टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में बेटा क्या है, मर्जिंग ऑफ ग्रुप, मर्जिंग ऑफ ग्रुप, मर्जिंग ऑफ ग्रुप। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे इसमें ग्रुप है, जैसे बेटा क्या ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, जैसे एक ग्रुप ए है एक बी है, इसका औसत अलग होगा बेटा, इसका औसत अलग होगा, इन दोनों के औसत को मिला दिया जाएगा, तब कौन सा औसत प्राप्त होगा, ये चीज़ हम सीखेंगे। जैसे सपोज करो ग्रुप ए है, इस ग्रुप ए में जैसे 20 लड़के हैं, क्या बेटा 20 बॉय हैं, 20 बॉय हैं, और ये ग्रुप बी है, इसमें सपोज करो बेटा 30 गर्ल हैं, 30 गर्ल हैं, ठीक है। ग्रुप ए है जिसमें बेटा 20 बॉय हैं, ग्रुप बी है जिसमें 30 गर्ल हैं। जो 20 बॉय इनका जो औसत है बेटा, वो औसत तुम्हारा 30 है, और 30 जो गर्ल हैं उनका औसत जैसे बेटा 20 है, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 20 बॉय जिनका औसत 30 है और 30 गर्ल हैं जिनका औसत 20 है, तो पूछेगा इन टोटल कितने, 30 और 20 50, इन 50 का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो बेटा करना क्या, आपको कुछ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी, बेस वैल्यू एक लेनी है, बेस वैल्यू हमेशा बेटा छोटी वैल्यू लेनी है। जैसे क्या 20 क्या बेस वैल्यू, जो बेस वैल्यू लेंगे वो हमेशा छोटी लेंगे। जैसे 20 ले ली तो इसे 20 को हमने इधर साइड में लिख दिया, ठीक। अब इससे कोई मतलब नहीं, जैसे 20 इधर लिख दिया, ठीक। अब ये तुम्हें चेक करना 20 से ये कितना ज़्यादा है, 20 से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, जैसे 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, बस जो ज़्यादा उसके ऊपर वाली है कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, कितने में ज़्यादा है, ये 10 जो ज़्यादा है बेटा कितने में ज़्यादा है, 20 लोगों में, और ये जो है डिवाइड कितने लोगों को दी जाएगी, इन सभी को 50 को, कितने लोगों, 50 लोगों को, 50 लोगों को दी जाएगी, ठीक है। काट दो, कितना आया बेटा 4, जो 4 आया उसे बेस वैल्यू में उठा के जोड़ दो, कितना औसत हो जाएगा 24। यही हमारा आंसर है, समझ लो। करना क्या है, सबसे पहले क्या, जैसे क्वेश्चन होगा, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन होगा जैसे 20 संख्याएं उनका औसत, या 20 लड़के हैं जिनका औसत 30 है, 30 लड़कियां हैं जिनका औसत 20 है, ठीक है। हमने एक बेस वैल्यू जो छोटा जो औसत है उसे बेस वैल्यू मान लेते हैं, बेस वैल्यू 20 मानी बेटा, 20 से ये 30 कितना ज़्यादा है बेटा, 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा कितने लोगों में, ये 10 ज़्यादा कितने लोगों में, 20 लोगों में, तो 10 गुणे, और ये सब बांटा किस में जाए, 20 और 30 दोनों में, 50 में भाग कर दिया, काट दिया, 0 0 का 5 को 20, 4 आ गया, जो बेस वैल्यू मानी तो उसमें जोड़ दिया, ठीक, आ गया 24। यही आंसर। बहुत जल्दी क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं बेटे इससे, ठीक है। एक और समझो पहले इसमें, अभी 2-3 समझाएंगे, इसके बाद आपको सवाल करेंगे, देखना आप ऐसे ओरल बताने लगेंगे। चीज़ों को अच्छे तरीके से करने से ही चीज़ें होती हैं बेटा। जैसे क्या है, जैसे 20 व्यक्ति हैं, ठीक, 20 व्यक्ति हैं, इनकी जो औसत उम्र है वो बेटा सपोज करो तुम्हारी 30 साल है। 20 व्यक्ति हैं, ये कोई 20 व्यक्ति हैं, इनकी औसत उम्र 30 है, और 80 व्यक्ति हैं, और 80 व्यक्ति हैं, ठीक। ये 20 अलग एक ग्रुप है जिनकी तो 30 है, और एक 80, उनकी औसत उम्र जैसे 70 है, 70 साल है, ठीक। तो तुमसे पूछेगा कि इन पूरे 100 व्यक्तियों की औसत उम्र क्या होगी, तो क्या है, दोनों को मिलाना है, तो बेस वैल्यू हमेशा हमने क्या कहा, तुमसे छोटी लेनी है, तो इधर साइड में लिख दो, लिख दिया, ठीक। एक काम, दूसरा काम क्या, इन दोनों के बीच अंतर देखना है, 30 और 70 के बीच अंतर बेटा कितने का आएगा, हमेशा 40 का, 40 का जो अंतर आया यहाँ पे लिख लिया। 40 का अंतर कितने लोगों में है, इसके जस्ट ऊपर वाला लिया जाता है 80, और इसे डिवाइड कितने लोगों में करना है, ये कंप्लीट में 100 लोगों में कर दो बेटा, 8 से को 32,
और 32 जो आया, हमने क्या कहा, जो बेस वैल्यू ली तो उसमें जोड़ दो बस। 30 और 32 कितना हो गया बेटा, 62। ये बस जो बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे बेस वैल्यू ये ले लेते हैं, अंतर भी निकाल लेते हैं, लेकिन गुणे में ये चीज़ ना लिख के और कुछ लिख देते हैं। हमेशा जो बड़ी वैल्यू उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू इनटू में रहेगी बेटा। ये चीज़ नोट पॉइंट दिमाग में बैठा लेना, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके जस्ट ऊपर वाली इनटू में होगी। और भाग हमेशा, जब भी आपको भाग देना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, भाग हमेशा दोनों संख्याओं से देना, ठीक है, क्योंकि हमें कंप्लीट का एवरेज चाहिए बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देख लो, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से बेटा। देखो जैसे सपोज करो बेटा, क्या है क्वेश्चन, जैसे किसी विद्यालय में 30 लड़कों, ये बॉय है बेटा, 30 क्या है बेटा, बॉय, और ये 40 गर्ल, ठीक। ऐसे सवाल अक्सर आपको फंसा देते हैं। 30 बॉय, इनका औसत बेटा कितना है, 40, और 40 का कितना है, 30, ठीक है बेटा। हमने आपको बताया कि सबसे पहला काम क्या, जैसे अब हमने काम 2 क्वेश्चन बता दिए, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसे करने की कोशिश कीजिएगा, फिर ना समझ में आए तो फिर आगे देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा बेटा। इसे जैसे आपने बेस वैल्यू मान ली तो यहाँ पे लिख दो, अलग लिख दिया, ठीक। अब बेस वैल्यू हमेशा छोटी मानेंगे, इससे ये कितनी ज़्यादा है बेटा, 10। हमने आपको बताया 10 ज़्यादा है तो ऐसे लिख लिया। 10 कितने लोगों में ज़्यादा है, जो बड़ी वैल्यू के जस्ट ऊपर, कितने लोग, ये कितने लोगों में डिवाइड की जाएगी, हम बता चुके हैं आपको, दोनों ऐड करके कितने, 70, 0 0 7 चुको 28, 4 से 2/7। और आपको एक बहुत अच्छी बात पता है कि बेस वैल्यू हमेशा जोड़ देते हैं बेटा, बस। तो बेस वैल्यू प्लस 4 से 2/7 कितना हो जाएगा, 34 सही 2/7। आ गया आंसर, बहुत जल्दी। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, जब आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम इसी पे करते हैं, अब फिर क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ करिएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। देखो कभी मैथ में क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखो, एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, जबकि दूसरे समूह के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। सभी छात्रों का औसत ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या बात बेटा, 2 समूह हैं, समूह ए है और समूह बी है, 2 समूह बेटा। पहले समूह में कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, जिनका औसत बेटा कितना है, औसत 55 बेटा। पहले समूह में कितने लोग, 60, औसत कितना, 55। दूसरे समूह में बेटा कितने हैं, 40, औसत बेटा कितना है, औसत 45। पहले समूह 60, औसत 55, दूसरे में 40, औसत 45। इतना डिजाइन कर लिया। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बेस पॉइंट हमेशा क्या लेना, छोटा, 45 ले लिया, खत्म। बस तुम्हें क्या देखना, इनके बीच अंतर 10 का आ रहा। कितने लोगों में, हमेशा बड़े वाले के ऊपर वाले, कितने लोगों में, 10 का अंतर है, कितने लोगों में, 60 लोगों में। ये अंतर कितने लोगों में बटेगा, ये कंप्लीट 6 4 10, 100 लोगों में। 0 से 0, 0 से 0, कितना आया बेटा, 6 आ गया बेटा। कॉमन फैक्टर, बेस वैल्यू, कॉमन फैक्टर या बेस वैल्यू कितनी है, 45। एवरेज कितना आया, प्लस लगा दो, कितना हो जाएगा। टाइम लगा आपको, नहीं लगा, यही है तरीका। बस तुम्हें करना क्या है, 2 चीज़ें बस याद रखनी है कि जो बेस वैल्यू हमेशा छोटी लेनी है, ले ली। इन दोनों के बीच अंतर हमेशा बड़े वाले के जस्ट ऊपर वाला इनटू में लिखना है, और हमेशा दोनों से आकर जो आए बेस वैल्यू में जोड़ देते हैं। हमें नहीं लगता इससे सरल कोई बता सकता है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, बस ध्यान से देखना बेटा। 8 संख्याओं का औसत 6 है, ठीक। अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है बेटा, तो सभी 14 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले बेटा क्या करना, लिख लो 8 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 6, लिख लिया बेटा। अन्य 6 संख्याओं का औसत 8,
वही काम, बेस वैल्यू अलग लिख लो। इन दोनों के बीच अंतर बेटा कितना, 2 का अंतर है। कितने लोगों में, 2 का अंतर कितने लोगों में, 6 लोगों में। कितने लोगों में बटेगा, 14 लोगों में। काट दो बेटा, तो कितना आ जाएगा, 6/7। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब ये सारे रूल बताएंगे। अगर कोई भी संख्या की बेस वैल्यू ज़्यादा, और मतलब जैसे ये भिन्न है, P/Q है, तो जैसे भिन्न ये है बेटा P/Q, अगर Q का मान ज़्यादा है और P का मान कम है तो भाग नहीं जाता है, तो वही वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे 6/7 है तो बस ऐसे ही लिख देंगे, इसमें जोड़ेंगे 6/7, तो क्या होगा, 6 सही, इधर सामने लिख दो बेटा, 6 सही 6/7, यही आंसर आ जाएगा बेटा। क्योंकि देखो बेटा हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भिन्न है, जब उसका भिन्न का ये बेटा क्या होता, अंश। ये क्वेश्चन में क्यों कराया बेटा, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज है बेटा। देखो जैसे ये अंश है, ये हर है, तो अंश P है और Q है। अगर सपोज करो P का मान 10 है और Q 5 है, तो सीधी बात बेटा 2 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बेटा कि P का मान 6 और Q 7 है, तो ये वैल्यू इससे छोटी है, तो ये डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऐसी ऐड कर दी जाती है। तो 6 से ही 6/7। ठीक है बेटा। बाकी अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन अगला। प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 72 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 60, तो हमारा वही काम कि 60 संख्याएं लिख लो। 60 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 62 है। अन्य 40 संख्या, अन्य 40 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 72। एक चीज हम बहुत अच्छे से आपको बता चुके, बेस वैल्यू लिख लेते हैं। लिख ली बेटा, कितना अंतर बेटा, 10 का। कितने लोगों में, 40 लोगों में। 10 × 40 बेटा कितने लोगों को, 100 लोगों में। 4 आ गया बेटा, जोड़ दो। अच्छा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा क्या किया हमने, सबसे पहले 60 संख्याएं लिख ली, इनका औसत कितना, 62 लिख लिया। 40 संख्याएं लिख ली, इनका औसत कितना, 72। ठीक है, बेस वैल्यू हमेशा छोटी लिख ली। इसके बाद इन दोनों के बीच अंतर कितना, 10। हमेशा जो वैल्यू बड़ी, जो औसत ज़्यादा उससे ऊपर वाली वैल्यू इनटू में, इन दोनों का योग करके भाग कर दिया, 4 आया, बेस वैल्यू में ऐड कर दिया, 66 आ गया। ठीक है बेटा। अब कुछ चीज़ें बेसिक समझ लीजिए। सवाल कराने के लिए आपको बहुत सारे करा सकते हैं, आपको बुकों में मिल जाएंगे, आप करिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें और समझ लो। देखो बेटा, जैसे बेसिक चीज़ों में बेटा क्या है, जैसे कभी भी जैसे बेटा क्वेश्चन तुम पे ऐसे भी आ सकता है। देखो जैसे सपोज करो उसने क्या 20 संख्याएं दे दी, ठीक, 20 संख्याएं दे दी, इनका औसत दे दिया उसने 50, औसत दे दिया 50। अन्य संख्याएं उसने क्या तुमसे कहा बेटा, जैसे अंक 40 हैं, 40, उनका औसत दे दिया उसने 70। ठीक, औसत दे दिया 70। ठीक, तो तुम्हें क्या करना, बेस वैल्यू आधार बना के यहाँ पे लिख देना। लिख दिया बेटा। अब इन दोनों के बीच अंतर देख लो, 20 आ गया, 20 आ गया, लिख लिया 20 इंटू 40 बटे इन दोनों का योग। अब ये क्वेश्चन इसलिए करा दे, इसमें सही बटे में आएगा तो तुम्हें शायद अजीब लग सकता है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 60। 60 हो गया बेटा, काट दो। ये कितना हो गया, 80/6। ठीक है बेटा, 80/6 तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 कितना बचा बेटा, 2, 7 18, कितना बचा, 2/6। अब यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ समझिए बेटा। जैसे ये आया 13 से ही 2/6, इसको आप सीधे इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना बेटा। 80 में आपने 80 में 6 का भाग दिया, 13 से ही 2/6 आया, बेस वैल्यू 50 थी, तुमने जैसे ही इसमें 50 में 13 से ही 2/6 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 63 सही 2/6, और जो कि तुम्हें पेपर में नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे।
आप परेशान हो जाए क्योंकि आपके आंसर आया 63 सही 2/6 सही है आपका, बिल्कुल सही, लेकिन आपको पेपर में ना मिला ऑप्शन तो आप परेशान हो। पेपर वाले क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है P/Q की, P/Q की, यहाँ पे समझ लो बेटा, P/Q, इस वैल्यू को वो इतना छोटा करते हैं कि इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, ये पॉइंट है। इसे वो क्या करेंगे, 2 एकम 2 दूती 6, वैल्यू वही रहेगी, तो क्या हो जाएगा 63 सही 1/3, ये कर देते हैं। ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, आपको ये भी आना चाहिए, ये चीज़ आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर पेपर में ये ऑप्शन ना मिले तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि हमेशा अगर कोई, जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, उसमें एक ये चीज़ बताएंगे आपको कि जब भी कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो उसमें 2 कंडीशनें होती बेटा, 2 कंडीशन हमेशा होती। क्या होती बेटा, P/Q हमेशा क्या होता, P इज नॉट इक्वल 0, मतलब क्या, P/Q के रूप में होगी, ठीक है। पहली बात, Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, Q का मान अगर 0 होगा तो कभी भी किसी संख्या के बटे 0 का मतलब हो जाता है बेटा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, किसी भी संख्या के बटे 0 इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए कभी 0 नहीं होता। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका हमेशा जीसीडी मान हमेशा बेटा, जीसीडी मान हमेशा 1 होता है। 1 कैसे होता है, जो कॉमन फैक्टर जो होता है इनका, मतलब जीसीडी जो मान होता है कॉमन फैक्टर, उसका मान हमेशा, जैसे सपोज को 7/8 है, ये क्या है बेटा, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके भी देखो कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 7 का एलसीएम निकालो, 8 का निकालो, कुछ भी देख लो, इन दोनों के बीच ऐसी एक संख्या बताओ जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो सिर्फ एक संख्या ऐसी होगी जिसका भाग जाएगा। तो ये चीज़ हम तुम्हें जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी ज़रूरत पड़ी इसलिए आपको समझा दिया। मतलब यहीं वैसे मोस्टली क्वेश्चन में जो आंसर मिलेगा वो इतना ही आपको आएगा। अगर बाय चांस एग्जामिनर ने थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की तो वो इतना खेल देता है बेटा। 2/6 को क्या करेगा, 2 एकम 2 दूती 6, क्या लिख देगा 63 सही 1/3। ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। और सुनिएगा, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपने हमारे ये वीडियो देखा, इससे पहले का एवरेज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे। आप एक एक वीडियो करके आप आराम से देखिएगा, एक एक वीडियो आराम से आप देखिएगा। उसके बाद किसी भी बुक से आप मैथ का जो एवरेज चैप्टर है वो लगाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं, एग्जाम आपके आगे झुकेगा और आप सिलेक्शन पाएंगे, बशर्ते आपको सारे वीडियो देखने हैं। और ऐसे ही जैसे मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ ऐसे सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर विजिट करिए, विजिट करने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर डेली सुबह 7 बजे मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप किताब से आराम से रिवीजन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।